हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रजनन के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकारों को। मैं हूं आपके साथ पंकज कुमार साव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नैन स्टडी क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह जो चैप्टर है वह क्लास 12th बायोलॉजी से लिया गया है और यह इस पार्ट 2 बन रहा है। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार। तो पहला प्रकार है विखंडन। विखंडन की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि जीवों में जो कोशिका होती है, जीवों में जो कोशिका होती है वह एक या एक से अधिक टुकड़ों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और प्रत्येक विभाजित जो टुकड़ा होगा, खंड होगा, वह एक नया जीव बना लेती है। इस प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विविखंडन, दूसरा बहुविखंडन। चलिए आपको बता दूं द्विविखंडन, ध्यान से सुनते रहिएगा। द्विविखंडन क्या है? तो जीव की जो कोशिका होगी वह मध्य भाग में एक खांच बनने के कारण क्या हो जाएगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगी और प्रत्येक भाग जीव का रूप ले लेगी। और इस प्रक्रिया में जो जीव जन्म लेता है वह लगभग अमृत प्रदान प्राप्त कर लेता है। द्विविखंडन की कई प्रकार हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। पहला प्रकार है सरल या अनियमित द्विखंडन। इस विधि में कोशिका का विभाजन किसी भी तल में हो जाता है। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे अमीबा का जो चित्र है वह बीच से ढांचा बनते हुए वह दो हिस्सों में बढ़ गया है समान रूप से। और एक अमीबा जब विखंडन हो रहा है तो अंत में दो अमीबा का रूप ले रहा है। इस तरीके से इसको कहा जा सकता है कि जो विभाजन होती है वह किसी भी तल में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। दूसरा लंबवत द्विविखंडन। लंबवत कहने का मतलब ऊपर से लेकर नीचे की ओर। एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे यूग्लिना। साफ आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर से गड्ढे बनते हुए, ढांचे बनते हुए नीचे तक क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। और साइड में समान रूप से युग्लिना बन रहे हैं। एक नए युग्लिना बन रहे हैं और अक्ष के लंबवत कट रही है ये, ठीक है। इसका जो विभाजन हो रहा है अक्ष के लंबवत हो रही है। अगला पॉइंट तिर्यक द्विविखंडन। इसमें कोशिका का जो विभाजन होगा, जिस जीव का भी विभाजन होगा वह लंबवत अक्ष के साथ एक कोण बना लेगा जिसे तिर्यक द्विविखंडन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीरेटियम। अगला पॉइंट अनुप्रस्थ द्विविखंडन। इस प्रकार की जो विखंडन होगी उसमें जो भी प्राणी होगा, जो भी जीव होगा, उसके शरीर पे अनुप्रस्थ काट होगा। अनुप्रस्थ काट से वह दो भागों में बट जाएगा। जैसे पैरामीशियम अपने भाग को, अपने शरीर को दो खंडों में बांट देता है।
विभाजन कोशिका के मध्य भाग में खाज बनने के कारण वह दो हिस्सों में बढ़ जाती है और जीव का रूप ले लेती है। पैरामीशियम का जो ड्राइंग है आप उसे ध्यान से देखें तो वहाँ बीचों बीच क्या बनी हुई है, खांज बनी हुई है और दो हिस्सों में बराबर वह बढ़ रही है तथा वह दो जीव का भी रूप ले रही है। पैरामीशियम हमेशा चप्पल के आकार की दिखाई देती है। दूसरा, बहुविखंडन। बहुविखंडन को आप समझ चुके होंगे कि जो भी जीव होगा उसकी शरीर की जो कोशिका होगी, कोशिका के अंदर जो नाभिक होगा वह नाभिक कई हिस्सों में बट जाएगी और पुत्री नाभिक का निर्माण करेगी। नाभिक के चारों ओर कोशिका द्रव्य जमा होती है और इसी कारण वह अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और नए जीवों का रूप ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। आप चित्र में ध्यान से देखेंगे तो जितने भी चित्र वहाँ दिखाई दे रहे हैं उनकी नाभिक में डॉट 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 नजर आ रहे होंगे। वे डॉट सभी नया जीव का रूप ले रहे हैं। अलैंगिक प्रजनन की दूसरे प्रकार की बात करते हैं जिसका नाम है मुकुलन, जिसे एक और नाम से जाना जाता है कलिकायन। कहने का मतलब कलिकायन मतलब समझ सकते हैं कि उसकी जो कलिका होगी, जो उभरा हुआ भाग होगा, जीव में एक उभरी हुई हिस्से पाए जाते हैं जिसे कलिका कहा जाता है और यही कलिका टूट कर क्या होती है, विभाजित होकर एक पूर्ण जीव का रूप ले लेती है। जब तक यह छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, तब तक यह जनक से जुड़ी होती है और उसी से पोषण प्राप्त करती है। जब यह पूर्ण विकसित हो जाती है तो जनक से अलग हो जाता है और एक नया जीव का रूप ले लेती है। चित्र को अगर ध्यान से देखें तो वहां आपको दिखेगा हाइड्रा में राइट साइड में जो उभरी हुई दिखाई दे रही है उसे क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। ढांचा बन जाता है और वहीं बड़ा होकर जनक के समान रूप धारण करता है। अब अगली पॉइंट पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी अब जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है और एक कोशिकीय जंतु के समान पोषण करने वाले जो हरित लवक विहीन जीवों को जंतु जगत के एक संघ होता है प्रोटोजोआ में रखते थे। और इस प्लाज्मोटोमी द्वारा जो जनन होती है वह जीव द्रव्य जब विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर दो जीवों का रूप ले लेती है, उसके बाद कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर पहले जैसी संख्या को प्राप्त कर लेता है जिसे प्लाज्मोटोमी द्वारा जनन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओपेलाइना पॉलीमिक्सा। अगला जो पॉइंट है गैम्यूल। गैम्यूल इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्टेटोब्लास्ट। इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। मेन नाम से ना आकर स्टेटोब्लास्ट से पूछता है। इस गैम्यूल्स के बारे में चलिए पढ़ते हैं।
यह जो है जिन जीवों के गोलाकार कोशिका का एक समूह होता है, एक विशेष प्रकार के गोलाकार कोशिका होती है जिसे गैम्यूल्स या स्टेटोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार के गोलाकार कोशिकाओं का क्या होता है, यहाँ समूह होता है जिसे गैम्यूल्स कहते हैं, और एक नाम बताया था स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। किसी कारणवश जनक की मृत्यु हो जाती है, तब जो जीव बचते हैं वे अनुकूल परिस्थिति में भी अपने आप को जीवित रखते हैं और गैम्यूल्स के चारों ओर कंटीले तथा काइटिन का एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। कंटीले व काइटिन का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है और जनन जो होती है वह कुछ स्पंजों में ही पाया जाता है। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। अगला पॉइंट पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब कि वह एक बार टूटने के बाद वह टूटा हुआ हिस्सा नया जीव प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब आपको मैं बता दूं कि वह प्रजनन जिसमें जंतु का शरीर कई हिस्सों में टूट जाता है, कट जाता है, किसी कारणवश टूट भी जाता है या जानबूझकर काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जंतु बन जाता है, जीव का रूप ले लेता है। आप घरों में देखते होंगे गुलाब का पौधा, जिसके डगाल को काटकर उसे फिर से उगा लिया जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, पुनर्उद्भवन जनन कहा जाता है, जिसमें जंतु की जो शरीर होगा वह किन्हीं कारणवश कटेगा या जानबूझकर काटा जाता है। वह कटे हुए हिस्से नए जंतुओं का रूप ले लेती हैं। इसे क्या कहा जाता है, पुनर्उद्भवन कहा जाता है। अब बात करते हैं छठे नंबर की, बीजाणुओं द्वारा। बीजाणु जो होते हैं वे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय, एवं उसकी जो भित्ति होती है वह क्या होती है, पतली होती है, जो कि अंकुरित होने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। अंकुरण करके वे नए पौधे को क्या कर लेती हैं, जन्म देती हैं। बीजाणुओं का निर्माण मुख्य रूप से कवकों, शैवालों, प्रोटिस्ट एवं मोनेरा जगत के जो सदस्य हैं उन्हीं में पाया जाता है। अहम बात इसमें कही गई है कि सचल बीजाणु और अचल बीजाणु, इसको आप ध्यान से सुनिए। जिसमें कसाभिका पाई जाती है, जिसमें कसाभिका पाई जाती है जिन बीजाणुओं में, ठीक है, जिन बीजाणुओं में कसाभिका पाई जाती है उसे जूस्पोर्स कहा जाता है, या दूसरा नाम सचल बीजाणु कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास अचल बीजाणु, बीजाणु में जस्ट अपोजिट, सचल बीजाणु के अपोजिट अचल बीजाणु है, जिसमें कसाभिका नहीं पाई जाती, उसे अचल बीजाणु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एकाइनिट
कोनिडिया आदि। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।